नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव से आ रही है, जो कि बेहद निकट है। और ऐसे में जनता के मूड को टटोलने की कोशिश की गई है। ओपिनियन पोल का बड़ा नतीजा सामने आया है। सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव का सामने आ गया है, जिसके बाद भाजपा और जेडीयू को जबरदस्त झटका लगते नजर आ रहा है। वहीं ये बेहद बड़ी खुशखबरी महागठबंधन के लिए, आरजेडी और कांग्रेस के लिए मानी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, नतीजे कुछ इस प्रकार हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन तरफ। उससे पहले आप कमेंट में हमें बताइए कि आपकी नजर में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव बेहद निकट हैं, और ऐसे में आपके अपने चैनल द पॉलिटिकल क्रांति ने एक बड़ा सर्वे कराया है, जिसके बाद जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक हो सकते हैं। जबरदस्त जोश की लहर बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में देखने को मिल सकती है, और कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर सत्ता पलटने के लिए जबरदस्त मेहनत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल कुछ इस प्रकार है, जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर हमने रख दिया है। दरअसल दोस्तों, 8,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें वोट करके अपनी राय बताई, जिसमें 88% लोगों ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी हां दोस्तों, 88% लोग। और इसे अगर हम परसेंटेज के हिसाब से सीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 243 सीटों में से यहां पर 211 से 12 सीटें यहां पर बनती हैं। जी हां दोस्तों, 200 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन को जीत हासिल हो सकती है, जिसके बाद यह बड़ा झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। और इसके कई कारण बताए जा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम इसकी व्याख्या करें कि आखिरकार क्यों इतनी भयंकर हार नीतीश कुमार और भाजपा को बिहार के विधानसभा चुनाव में मिल सकती है, तो कई कारण निकल के सामने आएंगे। चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पीड़ित नजर आ रहे हैं, या फिर बिहार में बाढ़ की स्थिति हो, जिसको संभालने में साल दर साल नीतीश कुमार की सरकार विफल नजर आई हो। और इस वक्त जो स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है बिहार में, बाढ़ और कोरोना की वजह से, इन तमाम मुद्दों पर सरकार की विफलता कहीं ना कहीं लोगों के आक्रोश में बदल सकता है, और बड़ा झटका विधानसभा चुनाव 2020 बिहार में नतीजों के रूप में बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दलों को लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के शिक्षक भी इस वक्त नीतीश सरकार से नाराज चल रहे थे, और इसी बीच जो पुलिस विभाग में 50 साल से ऊपर के कर्मियों की छटनी की खबर आई थी, इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और सबसे बड़े कारण को अगर देखा जाए तो दोस्तों, वो होगा 2015 का विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जनादेश हासिल किया था और बिहार में सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार दोबारा भारतीय जनता पार्टी से जाकर के मिल गए, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उनको पलटू राम तक की उपाधि दे दी। चाचा नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि देने के बाद अब यह मुद्दा इस बार के 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां पर जनता की आंखों में है। जनता भूली नहीं है, और इसका बदला 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता निकाल सकती है, और स्पष्ट बहुमत मिल सकता है महागठबंधन को। और दोस्तों, इसी बीच अगर हम आपको बताना चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे, तो यहां पर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन यह हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल दोस्तों, आपको हमें बताना है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, तेज प्रताप यादव होंगे, या फिर पप्पू यादव हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य बड़ा नेता होगा। दोस्तों, इनमें से आप हमें बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई भी हो, जेडीयू का और बीजेपी का नहीं होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे ताजा और आपके लिए बनाया गया ओपिनियन पोल है, जो कि सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, जिसके बाद ये बिहार की सियासत की सूरत बताता है। इसी के साथ दोस्तों, तमाम बड़ी खबरों में हम आगे आपको बताएंगे कि बिहार में लालू यादव इस वक्त सक्रिय है। भले ही वो बाहर ना हो, भले वो रिम्स अस्पताल में भर्ती हो, लेकिन रिम्स अस्पताल इस वक्त आरजेडी का हेडक्वार्टर बन चुका है, जहां पर रोज नए बायोडाटा आ रहे हैं, और जहां पर रोज टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो यानी कि आपको यह बता दें कि लालू यादव जेल में होने के बावजूद भी राजनीति में सक्रिय हैं, और फिर से भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ ताबड़तोड़ रैलियां करेगी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, और कन्हैया कुमार का आरजेडी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ मिल जाना, महागठबंधन के साथ कन्हैया कुमार की पार्टी का मिल जाना भी कहीं ना कहीं जबरदस्त फायदा दे सकता है महागठबंधन को। हर एक खबर की गहराई में आपको आगे दोस्तों ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
और कमेंट करके अपनी राय बताना ना भूलिए दोस्तों, और अपने लोगों तक ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। रुक करते हैं तमाम अगली बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ से वोटरों को रिझाने में जुटा राजद, खास है इस बार की तैयारी। जी हां दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में राजद ने जिले के सभी 7 सीटों पर ताकत झोंक दी है। किसी तरह का रिस्क उठाने के मूड में न कार्यकर्ता दिख रहे हैं और न ही पार्टी के पदाधिकारी। कोरोना महामारी के बीच भी राजद का एक सूत्री कार्यक्रम हर दिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव मोर्चा संभाल रखा है, वर्चुअल संवाद से लेकर लगातार बैठक भी कर रहे हैं। इसी क्रम में राजद ने तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ बैनर के साथ प्रखंडों में पदयात्रा निकालकर लोगों के बीच संपर्क बना रहे हैं। प्रदेश से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी अपने अपने हिसाब से नए वोटरों को पार्टी में जोड़ रहे हैं। नई सोच और नए समीकरण के साथ काम। इस बार सोच और गणित कुछ अलग है। पार्टी नई सोच व नई दिशा को लेकर कार्य करने के लिए रणनीति बना रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और रोजगार कैसे मिले, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को राजगद्दी पर बिठाने के लिए हर कवायद की जा रही है। जिले, प्रखंड व पंचायत कमेटी को बनाने के लिए लगे हैं। सभी 25 से ज्यादा एक बूथ पर कमेटी बनाई जा रही है। वोटरों के बीच राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीटों पर संगठन तैयार कर मजबूती के साथ खड़ी है हर विधानसभा पर पार्टी की पैनी नजर। पिछले चुनाव से सबक लेते हुए राजद अब 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा सीट राजद पर तैयारी चल रही है। जनता अब बदलाव चाहती है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड, पंचायत, बूथ स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस बार कोरोना को लेकर पार्टी वर्चुअल संवाद और सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा रहे हैं। जिला महासचिव अमर यादव ने आगे की रणनीति बनाने पर कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव नवगछिया अनुमंडल के सभी विधानसभा सीटों पर वोटरों संपर्क में हैं। सोशल मीडिया के जरिए रणनीति पर चर्चा हो रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभी तक जिले में 2000 से ज्यादा फीसद बूथ कमेटी बनाई गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी का हेडक्वार्टर बना रिम्स का केली बंगला, लालू यादव के पास जमा हो रहा बायोडाटा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजधानी रांची में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पड़ोसी राज्य बिहार के बड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। इसके लिए उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया है। कहने को पार्टी प्रमुख जेल में है, लेकिन हकीकत में रिम्स का केली बंगलो राजद का अघोषित हेडक्वार्टर बन गया है। राजद की लालटेन के भरोसे अपनी राजनीतिक नैया पार करने की उम्मीद पाले बैठे विधायक पद के संभावित दावेदारों की फौज हर दिन बिहार से झारखंड पहुंच रही है। पार्टी का टिकट पाने के लिए हर दिन सैकड़ों बायोडाटा राजद प्रमुख के बंगले में जमा हो रहे हैं। दावेदारों की पूरी उम्मीद है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद ही लगाएंगे। लिहाजा बायोडाटा जमा करने वाले लोग पूरे उत्साह से रिम्स पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि बायोडाटा पहुंचने के बाद उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी उम्मीद से बिहार के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट लेने के लिए मंजू सिंह रविवार को निदेशक के बंगले के बाहर पहुंची। उनका कहना था कि अगर लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल गया तो उनका टिकट पक्का हो जाएगा। इनके अलावा समस्तीपुर से पार्टी के प्रदेश महासचिव अनीता यादव भी टिकट के लिए अपना बायोडाटा लेकर पहुंची थी। चुनाव की गतिविधि बढ़ने के साथ ही पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का भीड़ केली बंगले के बाहर बढ़ रही है। हर दिन नजारा मेले जैसा रह रहा है। नेता बायोडाटा हाथ में लिए लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं। बायोडाटा में चुनाव के लिए विधानसभा का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। रिम्स के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में 250 से अधिक बायोडाटा जमा हो चुके हैं। पूरी राजनीतिक गतिविधि में पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता काफी बढ़ी हुई है। लालू यादव से मुलाकात करने की इच्छा रखने वाले कई दावेदार पहले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से ही संपर्क कर रहे हैं। रिम्स निदेशक बंगले की गतिविधियों को देखकर बिहार में बढ़ते राजनीतिक तापमान का अनुमान लगाया जा सकता है। संभावित प्रत्याशियों की पार्टी प्रमुख से मुलाकात फाइनल कराने में जेल नियमावली के अनुपालन नहीं हो रहा। बिना किसी पूर्व सूचना के कई नेताओं ने लालू से मुलाकात भी की है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बगैर जेल प्रशासन से अनुमति लिए रविवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने साधा पीएम सीएम पर निशाना, बोली वो जीवन भर चुनावी तैयारियां ही करते हैं।
जी हां दोस्तों, बिहार में संभावित विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी है। वहीं राज्य की सियासत में कोरोना का मुद्दा और चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार जीवन भर चुनावी तैयारियां ही करते हैं। इन दोनों को राजधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया है। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सीएम थे जिन्होंने बिहार के लोगों को बिहार आने से रोक दिया। वो तो शुक्र मनाइए कि सोनिया गांधी ने कहा था जो जहां फंसे हैं वो अपने राज्य वापस आएं। आने जाने का पैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के प्रति लोगों में अपार समर्थन है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 1 सितंबर से कांग्रेस पार्टी 100 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे जनता से जुड़ेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक बीजेपी कनेक्शन पर अमेरिकी अखबार का एक और बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ फेसबुक के कथित संबंधों की परतें अब हटने लगी हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक बीजेपी के बीच संबंधों को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। नवीनतम खुलासे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में फेसबुक इंडिया के नीति प्रमुख अंक दास की भूमिका के बारे में भी लिखा है। अखबार ने खुलासा किया है कि 2011 में अंकिता दास फेसबुक में शामिल हुई। राजनीति में फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता के बीच 2012 में भाजपा का उपयोग फेसबुक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए भी किया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अंकित दास ने लिखा, हमारे गुजरात अभियान की सफलता। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर फेसबुक इंडिया के पॉलिसी हेड अंकित दास ने लिखा, आखिरकार 30 साल के जमीनी काम ने भारत को राज्य समाजवाद से आजादी दिलाई। इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी को जीत के लिए एक मजबूत व्यक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया था। इतना ही नहीं, अखबार ने कई पोस्ट का भी जिक्र किया है जिसमें फेसबुक इंडिया के पॉलिसी हेड अंकित दास ने अपनी वॉल पर फेसबुक के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अंकित दास ने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। जब फेसबुक के एक सहयोगी ने सवाल उठाया कि क्या मोदी के पेज की तुलना में फेसबुक पर अधिक कांग्रेस थी, तो अंकित दास ने कहा, उनकी तुलना कांग्रेस से ना करें, ठीक है, मेरे पूर्वाग्रह को दिखाने ना दें। इतना ही नहीं, अंकित दास फेसबुक के शीर्ष प्रबंधन को भी साथ समझा रहे थे कि फेसबुक इंडिया को बीजेपी के साथ काम करने से फायदा हो रहा है। अंकित दास ने यह भी लिखा कि हम अपनी प्राथमिकताओं में उन्हें शामिल करने के लिए महीनों से पैरवी कर रहे हैं। अब वे चुनाव जीतना चाहते हैं। 2014 चुनावों के फेसबुक अभियान के अंत में परिणाम घोषित होने से पहले अंकित दास ने अपने एक साथी से भाजपा की जीत के बारे में बात की थी। दूसरी ओर अखबार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बारे में खुलासा किया है कि फेसबुक ने अपने नीतिगत दिशा निर्देशों को अलग रखते हुए भाजपा के लिए अपनी नीति को सत्यापित किए बिना नए उपन्यास संगठनों के नाम पर विज्ञापन स्वीकार किए हैं। यही नहीं, फेसबुक ने फर्जी नामों से बने पन्नों पर कोई कार्रवाई नहीं की और नियमों के मुताबिक विज्ञापन दाताओं की पहचान को सत्यापित नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी के मन की बात को YouTube पर लाइक से अधिक डिसलाइक, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर लाइक से अधिक डिसलाइक मिल रहे हैं। पीएम के YouTube अकाउंट पर 30 अगस्त 2020 के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद द नेशन शीर्षक वाले कार्यक्रम को सोमवार सुबह 11:40 तक 35,000 लोगों ने लाइक किया था, जबकि 89,000 से अधिक लोगों ने डिसलाइक किया था। कार्यक्रम को लाइक करने वालों से दोगुना अधिक लोगों ने शो की इस कड़ी को नापसंद किया। खबर लिखे जाने तक यहां इस शो के 6,68,852 व्यूज मिले थे। पीएम मोदी के इस यूट्यूब चैनल पर 75 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद द नेशन अगस्त 2020 टाइटल वाले शो को सोमवार सुबह 11:40 तक 51,000 लोगों ने लाइक किया, जबकि 3,87,000 लोगों ने इसे नापसंद किया। खबर लिखे जाने तक इस कार्यक्रम को इस अकाउंट पर 12,82,127 बार देखा गया था। इस चैनल पर 30 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में कल से कांग्रेस का बिगुल 1 से 21 सितंबर तक करेगी वर्चुअल रैलियां। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनावी भाग्य को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी मंगलवार को बिहार के चुनावी अभियान का बिगुल फूंकेंगे। राहुल वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया है।
माना जा रहा है कि कांग्रेस इन रैलियों के जरिए बिहार की 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन रैली करके अपने राजनीतिक समीकरण को साधने की कवायद करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कहा कि 1 से 21 सितंबर तक कांग्रेस पूरे राज्य में 100 आभासी रैलियां करेंगी। बिहार की जनता मौजूदा सरकार को बदलना चाहती है। विकास की सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार क्रांति महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके लिए हर सम्मेलन में कम से कम 8 से 10 हजार लोगों शामिल करना सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। अजय कपूर ने बताया कि महासम्मेलन में प्रदेश से लेकर देश स्तर के नेतागण अपने अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस की इस रैली में स्थानीय नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हालांकि यह तीसरा मौका है जब खुद राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से बिहार नेताओं से जुड़ेंगे। इसके पहले भी वे कोरोना के बीच 2 बार वर्चुअल माध्यम से प्रदेश स्तर के नेताओं से बात कर चुके हैं। इस बार यह कार्यक्रम वृहद पैमाने पर होगा और पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी रूबरू होंगे। राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली टीम को ही बिहार की कमान सौंप दी गई है। राजस्थान के प्रभारी रहे अवनीश पांडे अब बिहार में पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, भारत चीन विवाद पर पीएम मोदी को संसद में देना चाहिए जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने नाकुला और डोकाला में पूर्वी सीमाओं पर मिसाइल तैनात कर दी है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। पार्टी ने मांग की कि सरकार को इस मुद्दे पर राष्ट्र को विश्वास में लेना चाहिए, पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और गौरव गोगोई ने संयुक्त डिजिटल प्रेस सम्मेलन में कहा कि सरकार को संसद के मानसून सत्र के दौरान मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी की चिंताओं पर जवाब देना चाहिए। सरकारी सूत्रों ने रेखांकित किया कि सशस्त्र बल सीमा पर गतिविधियों पर कड़ी निगाह रख रहे हैं। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने पूछा कि मुद्दे पर सरकार चुप क्यों है। शुक्ला ने कही ये बात। शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा, हम भारत सरकार से राष्ट्र को विश्वास में लेने का आग्रह करते हैं। सरकार को कोरोना वायरस के साथ इस मुद्दे पर भी संसद में चर्चा करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि देश की सुरक्षा को क्या खतरा है। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गोगोई ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है और जिसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम मोदी सरकार को विस्तारवादी चीन के सैन्य ताकत बढ़ाने के बारे में लगातार याद दिलाते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और प्रधानमंत्री चुप हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अपनी कार्य योजना के बारे में बताना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख बॉर्डर संकट पर बोले सलमान खुर्शीद, सरकार सच्चाई छिपाएगी तो घबराएंगे देशवासी। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अर्थव्यवस्था, लद्दाख बॉर्डर संकट पर बात की। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कुछ भी नहीं बताती है जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वह बोले कि सरकार पहले अर्थव्यवस्था, फिर सामाजिक व्यवस्था और अब सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सच्चाई बताती नहीं है। सलमान खुर्शीद का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के फिर से आमने सामने आने की खबरें आ रही हैं। ताज़ा झड़प पैंगोंग झील के पास होने की खबरें हैं। चीन से बॉर्डर पर जारी संघर्ष पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह चिंता का विषय है और इस पर सरकार को चीजें छुपानी नहीं चाहिए। वह बोले कि अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी तो देश में एक घबराहट का माहौल पैदा हो जाएगा। वह बोले कि अगर सरकार जनता को नहीं बताना चाहती तो कम से कम ताज़ा हालातों के बारे में विपक्ष के नेताओं को तो बताएं। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से खुद कहा जा चुका है कि लद्दाख में स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। सलमान ने कहा कि अब विपक्ष संसद में सरकार पर प्रेशर बनाए और पूछेगा चीन बॉर्डर पर स्थिति क्या है। वह बोले कि अगर वहां भी नहीं बताया जाएगा तो फिर क्या लोकतंत्र बचा माना जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना के गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा फ्री में इलाज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। यहां कोविड-19 से संक्रमित रोज सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के गंभीर रोगियों का आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की समुचित व्यवस्थाएं की हैं। इसके बाद भी भविष्य में और बिस्तरों की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों से सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की निर्धारित दरों पर कोविड-19 के गंभीर रोगियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत ने रविवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि संकट के इस समय में निजी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आईसीयू और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या बढ़ाए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल बिना लक्षण वाले मरीजों को बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए होटल संचालकों के साथ बातचीत कर अनुबंध करें ताकि गंभीर रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध रह सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश
दिए कि राज्य में संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन युक्त बिस्तर और आईसीयू बिस्तर की संख्या को आगामी 1 माह में 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जाए। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने विगत दिनों में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या को देखते हुए अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली एवं झालावाड़ में निषिद्ध क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। कोविड-19 के इस दौर में जरूरतमंद हर परिवार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह आयोजनों के साथ साथ सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और राजनीतिक आयोजनों में पूर्व की भांति 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाए। अनलॉक 4 दिशा निर्देश के अनुरूप प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की और जयपुर मेट्रो का संचालन सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य नियम के साथ शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, महानिदेशक अपराध एमएल लाठर, एससीएस निरंजन आर्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।